कराची का मशहूर लालू खेत परिंदा बाजार रमज़ान के पहले इतवार को वहाँ क्या माहौल होता है, चलें आज इसी का एक जायज़ा लेते हैं। ये सिर्फ परिंदों की खरीदो फरोख्त की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ आपको कहानियाँ, चैलेंजेस और एक बहुत ही अलग सा कल्चर भी देखने को मिलता है। इस बाजार की कहानी शुरू करने के लिए ना, इससे बेहतर कोई जुमला हो ही नहीं सकता। ये अल्फाज हैं एक दुकानदार के, जो रमज़ान में कारोबार करने की पूरी हकीकत एक ही लम्हे में सामने ले आते हैं। यही वो इंसानी पहलू है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं इस बाजार के माहौल की। रमज़ान की तेज़ धूप में वहाँ कदम रखने पर कैसा महसूस होता है, आइए देखते हैं। सोचें ज़रा, रमज़ान का पहला इतवार है और सूरज बिल्कुल सर पर है। इसके बावजूद बाजार में जिंदगी की एक हरारत है। हाँ, बेचने वाले और खरीदार रोज़मर्रा के मुकाबले कम है, लेकिन जोशो खरोश में कोई कमी नहीं। ये एक ऐसी तस्वीर है जहां रोज़ा और गर्मी के बावजूद तिजारत और कम्युनिटी का रिश्ता कायम है। अच्छा, तो माहौल की बात तो हो गई, अब आते हैं इसकी असल रूह की तरफ, वो चीज़ जो लोगों को यहाँ खींच लाती है, यानी यहाँ फरोख्त के लिए मौजूद रंग बिरंगे और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे। तो सबसे पहले इन रिवायती और ज़्यादा मांग वाले परिंदों पर एक नज़र डालते हैं, जो एक तरह से इस बाजार की पहचान है। हम यहाँ जो चीज़ देखने वाली है ना, वो ये है कि इन परिंदों की कीमत लगती कैसे है। मिसाल के तौर पर ये ईरानी तीतर, जिसे फुल सिटी वाला भी कहते हैं, ये इसलिए इतना कीमती है क्योंकि ये शदीद गर्मी में भी मुसलसल सीटियां मारता है और इसकी कीमत 15,000 रुपये तक जाती है। इसी तरह फिरोजपुरी और पटियाले कबूतरों की अपनी अलग कीमत है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ छोटे, ज़्यादा रंगीन और हाँ, अक्सर ज़्यादा महंगे परिंदे जो ख़ास शौकीन लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ आकर तो कीमतें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। एक ग्लॉस्टर कैनरी नर की कीमत 12,000 से शुरू हो रही है। एक अच्छी क्वालिटी की गोल्डन फिंच 15,000 की है। और ये भी देखें कि बेचने वाले अक्सर खास रियायत भी देते हैं, जैसे फ़ोन जावा का जोड़ा 1500 का है, लेकिन एक खास ऑफर में 1300 का मिल रहा है। लेकिन देखें, ये बाजार सिर्फ खूबसूरत परिंदे देखने के लिए नहीं है, यहाँ सौदा करना भी अपने आप में एक फ़न है। तो अब ज़रा इस खरीदो फरोख्त के मुनफरिद अंदाज पर बात करते हैं। और ये वो सवाल है जो आपको इस बाजार में हर कोने में सुनाई देगा, भाई जोड़े का क्या हिसाब है? बस यहीं से सारी बातचीत और सौदाबाजी का खेल शुरू होता है। इस सौदेबाजी को समझने के लिए ये मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है। एक शिफ्ट टेल रेड फिंच जोड़े की मांगी गई कीमत है 18,000 रुपये, लेकिन रमज़ान ऑफर में वही जोड़ा 14,000 में मिल रहा है। ये जो 4,000 रुपये का फ़र्क है ना, यही इस बाजार की असल तिजारती रूह है। तो दुकानदार ग्राहक को खींचने के लिए क्या क्या नहीं करते? कुछ आम तरीके ये हैं, जैसे विवर डिस्काउंट या रमज़ान ऑफर। कुछ बेचने वाले परिंदों के साथ मुफ्त में घोंसले का डब्बा दे देते हैं और कुछ 5 जोड़ों पर 1 जोड़ा मुफ्त जैसी डील्स भी चलाते हैं। हर सौदे के पीछे, हर परिंदे के पीछे एक इंसान की कहानी होती है। तो चले अब जरा इस बाजार के इंसानी पहलू को और करीब से देखते हैं और यहाँ के बेचने वालों की कुछ कहानियां सुनते हैं। ये नंबर देखें, 80। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये इस मुश्किल दिन की एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी है। एक बेचने वाला 80 कबूतर बेचने में कामयाब हो गया। और ये कामयाबी उन साहब की है जो कहते हैं आज सारे कबूतर बिक गए। अल्लाह के हुक्म से 80 कबूतर बेच दिए। सोचें, हैदराबाद से सफ़र करके आए और उसके बावजूद उनका दिन बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन हर एक का दिन ऐसा नहीं होता। इसी बाजार में एक और आवाज़ भी है जो कहती है कि 1,000 रुपये का जोड़ा भी नहीं बिक सका क्योंकि कोई गाहक ही नहीं था। ये इस बाजार की हकीकत का दूसरा रुख है, जहां एक तरफ कामयाबी है तो दूसरी तरफ जिद्दोजहद। तो अगर हम इन दुकानदारों के तजुर्बे को एक जगह जमा करें तो क्या तस्वीर बनती है? शदीद गर्मी में रोज़ा, जिसमें तवानाई की कमी, ग्राहकों का ना होना और हैदराबाद जैसे दूर दराज इलाकों से सफ़र करके आना, ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिनका वो सामना करते हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान में। तो परिंदे, सौदेबाजी, किसी की कामयाबी, किसी की जिद्दोजहद, ये सब मिलकर हमें क्या दिखाता है? आखिर में आइए इस बात पर गौर करते हैं कि ये बाजार असल में है क्या। बात सिर्फ खरीदो फरोख्त की नहीं है। लालू खेत का ये बाजार, ये एक तरह का समाजी मरकज़ बन चुका है, जहां लोग हर हफ्ते मिलते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं और अपने मुश्तरका शौक को एक साथ जीते हैं। ये एक जिंदा सकाफती विरसा है। और ये सारी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ एक क्लिक पर मिल जाता है, लालू खेत जैसी असली जीती जागती जगहों की आखिर क्या अहमियत रह गई है?
शायद इनका किरदार अब तिजारत से कहीं ज्यादा समाजी और सकाफती है।